ये जो पर्टिकुलर श्लोक है भागवतम का, इसके पहले जो श्लोक था, मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूत पतिनथा नारायण कलाशांता भजंती ही अनुसूयवः। इस श्लोक में क्या डिस्कशन था लास्ट वीक, किसी को याद है? जो मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखते हैं, हाँ, जो मुक्त होना चाहते हैं, वो केवल भगवान विष्णु के जो स्वान से उसकी पूजा करते हैं। करेक्ट। सो पिछले श्लोक में मुक्ति के बारे में विस्तार से डिस्कशन किया गया था उस श्लोक में। और आज का जो श्लोक है, किस तरह से मनुष्य जो है ग्रसित हो जाते हैं, किससे? कौन से दो गुणों से? रजोगुण और तमोगुण। सो ये जो दो गुण हैं, रजोगुण और तमोगुण, इससे मनुष्य ग्रसित हो जाते हैं और क्या करते हैं? भौतिक कार्य। किस प्रकार के भौतिक कार्य? अगर पूजन करना है तो देवी देवताओं का करना है, अगर कुछ लाभ प्राप्त करना है तो देवी देवताओं से करना है। सो इतने ज़्यादा ग्रसित हो जाते हैं कि भगवान कौन है वो सभी को भगवान मानने लग जाते हैं। ओरिजिनल भगवान कौन है उसको न मान करके दूसरे अन्य देवी देवताओं को ही भगवान मानने लग जाते हैं। तो क्या डिफरेंस है, क्या गलत है अगर ऐसा करते हैं? तो अगर कोई देवी देव, जैसे गणेश जी हैं, शिव जी हैं, इनको भगवान मानते हैं तो कोई गलती है? नहीं, कोई गलती नहीं है। लेकिन अल्टीमेट बेनिफिट जो हमको प्राप्त करना है वो हमको नहीं मिलता है। अल्टीमेट बेनिफिट क्या है जीवन का? जीवन का अल्टीमेट बेनिफिट है कि ये जो 4 प्रकार के पीड़ाएं हैं, इनसे बाहर निकलना पहला है। दूसरा है, फिर उसके बाद में नेक्स्ट, देखिए इसमें भी एक लालच है। हाँ, आध्यात्मिक भक्ति करने में भी एक लालच है, लेकिन वो लालच गलत नहीं है। भौतिक भक्ति करने में, भौतिक जगत में रहने का जो लालच है वो इस भौतिक बंधन में बांध देता है। लेकिन आध्यात्मिक लालच हमें क्या करता है? इस भवसागर से निकाल करके भगवान के धाम को ले जाता है। तो ये डिटेल प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बहुत सुंदर शब्दों में कही है। एक पंक्ति करके इसको डिस्कस करेंगे। सो प्रभुपाद जी बता रहे हैं तात्पर्य में, यदि मनुष्य भगवान के धाम में वापस जाने के बारे में गंभीर है तो उसे किसी भी कोटि के देवताओं की पूजा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो कितने देवी देवता है? 33 करोड़ देवी देवता है। तो ये देवी देवता किसके लिए है? इस भौतिक जगत में देवी देवताओं का रोल क्या है? हाँ, सबको अलग अलग डिपार्टमेंट दिए हुए हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल पानी है, पानी के कंट्रोलर कौन है? वरुण देवता है। ये सूर्य है, चंद्रमा है, वायु है, ये तो एक्सटर्नल हो गए। हमारे जो बॉडीली पार्ट्स है इसके भी कंट्रोलर्स है। आँखों को पलक झपकना है, ये हाथ उठाना है, मुंडी इधर उधर घुमाना है, बोलना है, आपको सुनना है, कुछ खाते हैं तो उसको पचाना है, एक्स्ट्रा मटेरियल है उसको निकालना है। इन सब के लिए एक देवी देवता है। क्या कर रहे हैं ये सब देवी देवता? अपना अपना काम कर रहे हैं। किसके आदेश में? भगवान के आदेश में। सो वो तो अपना अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है? हमें जिस प्रकार का शरीर मिला है उस प्रकार से कार्य करना है। हमें जो शरीर मिला है, कौन सा शरीर है ये? मनुष्य शरीर। और मनुष्य शरीर में मनुष्य का उद्देश्य क्या है? भगवान की भक्ति, भगवान की प्राप्ति और भगवान के धाम में जाने के लिए सोचना। तो यहाँ बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि यदि हम रेडी है, तैयार है और दृढ़ संकल्प है कि यस, गंभीर है कि मुझे इस शरीर त्यागने के बाद भगवान के पास जाना है, तो हमें क्या करना है? हमें उसकी तैयारी करनी है। सो कई बार एक आर्ग्यूमेंट आता है लोगों की तरफ से, प्रभु जी तो नहीं, आप इस्कॉन वाले हैं तो आप क्या बोलते हैं? सिर्फ और सिर्फ कृष्णा की भक्ति करो, कृष्ण को भजो और किसी को मत भजो, बाकी सब ऐसे ही है। देखिए, कोई भी चीज़ अगर कोई आदमी कहता है तो उसके पास में एक चीज़ होनी चाहिए। क्या है? प्रमाण, है ना? तो हमारे पास क्या प्रमाण है? भगवत गीता हमारा प्रमाण है। तो इस भगवत गीता का स्टार्टिंग में, बहुत स्टार्टिंग में, सबसे स्टार्टिंग में ही ये चीज़ क्लियर कर दी है। सबसे स्टार्टिंग मतलब क्या होता है? प्रस्तावना होती है ना, भूमिका, प्रस्तावना। तो भूमिका में एंड में जो है, क्या बोलते हैं इसको, गीता महात्म्य, उसके 8 श्लोक दिए हुए हैं।
तो उन श्लोकों में एक गीता महात्म्य के श्लोक में 7वां श्लोक है, उसमें कहा गया है कि एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। वेरी क्लियरली बताया। क्या बता रहे हैं कि आज के युग में लोग एक शास्त्र, एक ईश्वर, एक धर्म तथा एक वृत्ति के लिए अत्यंत उत्सुक है। अतएव एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, केवल एक शास्त्र, कौन सा हो? भगवत गीता। सारे विश्व के लिए एक ही शास्त्र होना चाहिए, भगवत गीता, अलग अलग शास्त्र नहीं होने चाहिए। फिर एको देवो देवकी पुत्र एव, सारे विश्व के लिए एक ही ईश्वर है, कौन से? श्री कृष्ण। एको मंत्रस्य नामानि यानि, और एक ही मंत्र प्रार्थना के लिए होना चाहिए, कौन सा है? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। केवल एक ही कार्य करना है, क्या है वो? भगवान की सेवा। भगवद गीता के स्टार्टिंग में ही ये एस्टैब्लिश कर दिया गया है कि कुछ भी अगर हो तो वो सिर्फ एक के प्रति हो, और वो है पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण। भगवान प्रभुपाद जी बता रहे हैं, यदि हम गंभीर है भगवत धाम जाने के लिए तो हमें भगवान कृष्ण की सेवा करनी चाहिए। आगे क्या बता रहे हैं? भगवत गीता में ऐसा स्पष्ट कहा गया है कि भौतिक लोग भोगों के पीछे पागल रहते हैं, और उनको प्राप्त होने वाले देवताओं से फल जो है वो क्षणिक तथा सीमित है, मतलब टेम्पररी और लिमिटेड। 4 श्लोक है 19 से 23 तक, उसमें बताया है कि क्योंकि हमारी भौतिक इच्छा है हम कहाँ जाते हैं? देवी देवताओं के पास। लेकिन भगवत गीता क्लियरली बोलता है कि कोई आवश्यकता नहीं है। यदि इवन आपकी भौतिक इच्छा है तो भी आप किसके पास जाइए? भगवान कृष्ण के पास में, और जैसा रिक्वायरमेंट होगा आपको मिलेगा। एक्सपेक्टेशन से नहीं जाना है, ठीक है? देखिए क्यों एक्सपेक्टेशन से नहीं जाना है? क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना, भगवान बहुत दयालु है, बहुत करुणामयी है, कोई डाउट नहीं है उस स्टेटमेंट में। क्यों नहीं है? क्योंकि यदि हम एक्सपेक्टेशन से जाएंगे तो हमारा अगर रिक्वायरमेंट इतना है तो इतना ही मिलेगा, लेकिन हमारे कर्मों में या हमारे लाइफ में उसका जो मिलना है वो इतना मिलना है, तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान को इतने से में लिमिट कर दे रहे हैं। इसलिए भगवान को कभी लिमिट मत कीजिए। जैसे कभी हम प्रार्थना करने जाते हैं ना, भगवान के सामने बोलते हैं भगवान ये चाहिए वो चाहिए, ये दे दो वो दे दो, कोई गलत नहीं है, भगवान के से मांगने में कोई गलत नहीं है। लेकिन एक स्टेटमेंट हमको ऐड करना चाहिए। क्या है वो स्टेटमेंट? यदि आपकी इच्छा है तो। भगवान के सामने अगर हम कुछ मांग रहे हैं, भगवान ये प्रॉब्लम है, अगर आपकी इच्छा है तो इसको सॉल्व कीजिए, यदि आपकी इच्छा है तो ये दे दीजिए, यदि आपकी इच्छा है तो ऐसा मेरे जीवन में हो जाए। लेकिन भगवान को कभी बांधना नहीं, ये दे दीजिए। तो हम क्या कर रहे हैं? भगवान को बंधित कर रहे हैं, और बंधित करने में एक्चुअली बंधन कौन हो रहा है? हम स्वयं हो रहे हैं। भगवान बंधित नहीं होते हैं, भगवान बंधित नहीं होते हैं। हम क्या कर रहे हैं? भगवान इतने में ही मेरा संतुष्टि है, लेकिन भगवान आपको छप्पर फाड़ के देना चाहते हैं। लेकिन आप बोलते नहीं 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 नहीं, उतना सारा अभी संभाल नहीं पाएंगे, अभी इतना ही दीजिए तो इतना संतुष्टि रहेगा। भगवान को कभी भी हम बाइंड नहीं करना चाहिए। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, हमें कभी भी भौतिक भोगों की इच्छा को प्रबल नहीं बनाना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट। भौतिक भोग यहाँ पर है, हम जानते हैं, हम में उसकी इच्छा है वो भी हम जानते हैं, लेकिन ये भौतिक भोग को सीमित और रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही यूज़ करना चाहिए। प्रभुपाद जी क्या बोल रहे हैं? इसको प्रबल मत बनाइए, इसको और ज़्यादा बढ़ाइए मत। इस भौतिक जगत में एक ही चीज़ है, क्या है? भौतिक सुख, भौतिक इच्छा है, मतलब टेम्पररी। भौतिक मतलब क्या होता है? टेम्पररी। इस मटेरियल वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ एवरीथिंग क्या है? टेम्पररी। उस टेम्पररी चीज़ को हम और बढ़ाएंगे तो माया क्या करेगी? उसको आपको और सप्लाई करेगी, और हम फिर कहाँ पे बंधित हो जाएंगे? इस भौतिक जगत में। अगर हम अपने भौतिक सुखों को, यहाँ तक भौतिक भोगों को और प्रबल बनाते हैं तो 100% हम आध्यात्मिकता की तरफ में डाइवर्ट नहीं हो सकते। शास्त्रों में, भागवतम में एक डिवोटी का उदाहरण है। कौन से राजा है? महाराज ययाति, है ना। महाराज ययाति जो है बहुत ही पावरफुल राजा है।
तो एक बार क्या होता है कि ये जो राजा है शुक्राचार्य, मालूम है कौन है? कौन है? दैत्यों के गुरु। देवताओं के गुरु का नाम क्या है? बृहस्पति। सो बृहस्पति देवताओं के गुरु है, शुक्राचार्य दैत्यों यानी राक्षसों के गुरु हैं। तो ये राक्षस के गुरु शुक्राचार्य, इनकी एक बेटी थी, क्या नाम था उसका? हाँ नहीं हाँ, देवयानी। तो ये देवयानी को ये जो राजा है ययाति, इससे प्रेम हो गया। सो प्रेम हो गया, विवाह भी कर दिया शुक्राचार्य ने। लेकिन उनकी एक और फ्रेंड थी, कि इनकी देवयानी की, उसका नाम था शर्मिष्ठा। तो ये जो राजा है ये दोनों के प्रति अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन जब इसको पता चलता है कि अट्रैक्ट हो गया है, देवयानी को पता चलता है, तो वापस अपने पिता के पास जाती है और कंप्लेंट कर देती है कि मेरे जो हस्बैंड है वो देवयानी से शर्मिष्ठा से अट्रैक्ट हो गए हैं। तो इसके पिता जो है उसको श्राप दे देते हैं। ससुर जो है अपने दामाद को श्राप दे रहे हैं। क्या श्राप दे रहे हैं? तुम इनवैलिड हो जाओ, तुम कभी भी कुछ नहीं कर सकोगे। तो इमीडिएटली जो राजा ययाति है वो इमीडिएटली रिक्वेस्ट करते हैं अपने पिता को, ससुर को, कि आपने क्या कर दिया? देखिए आपकी जो पुत्री है अभी भी यंग है, जवान है, और हमने कुछ एंजॉयमेंट किया ही नहीं है, और आप अगर इस तरह से श्राप दे देंगे तो किस प्रकार हमारा जीवन लंबा जाएगा। तो बोलते हैं ठीक है, एक काम करो, ऑलरेडी उस समय तक के उनके 5 पुत्र थे। तो बोले तुम जाओ और तुम अपना यौवन जो है अपने एक पुत्र से मांग लो। तो वो जाते हैं अपने 5 पुत्रों के पास में एक एक करके। सो जो छोटा पुत्र रहता है वो बोलता है कि ठीक है आप मेरा यौवन ले लीजिए। तो वो यौवन लेकर के एंजॉय करते हैं, हजारों साल तक के एंजॉय करते हैं। लेकिन अंत में क्या डिजायर किया कि ययाति ने? मटेरियल एंजॉयमेंट, भौतिक सुख अभी खत्म हो गया था। समहाउ और अदर शुक्राचार्य ने उनको श्राप दे दिया कि ठीक है अभी आप भक्ति में लग जाओ। नहीं, अभी भी भक्ति में नहीं लगना है, अभी भी क्या करना है? भौतिक एंजॉयमेंट ही करना है। भौतिक एंजॉयमेंट के लिए अपने पुत्र से यौवन मांगा और फिर भौतिक सुख को उन्होंने जिया। फिर हजारों साल के बाद फिर से उनको रियलाइज हुआ कि मैंने जो किया है वो बहुत गलत था। फिर से आकर के अपने पुत्र को उनका यौवन दे देते हैं और फिर वो वापस भी भक्ति में लग जाते हैं। तो ये जो भौतिक सुख है इतना टेंस्ड है, इतना खींचता है, अट्रैक्ट करता है कि कोई इससे बाहर नहीं आ सकता है। तो हमको ये जो मनुष्य शरीर मिला है, हमको पता है कि थोड़े समय बाद हमको गिव अप करना है, और कोई भी चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है, और लंबे समय तक कुछ भी चीज़ चलती नहीं है। तो जब ये रियलाइजेशन आ जाता है तब आदमी को भक्ति में लग जाना चाहिए। जैसे ये जो 4 कुमार हैं, ब्रह्मा जी के जो मानस पुत्र हैं, इनका क्या डिजायर था? इनका डिजायर था भक्ति में लगे रहना। लेकिन इनको ब्रह्मा जी ने कहा नहीं 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 नहीं, आप क्या कीजिए, भक्ति नहीं, आप थोड़ा बड़े होकर के प्रोजनी जनरेट कीजिए, शादी ब्याह करके आगे बढ़िए। लेकिन ये ऑलरेडी बाय डिफॉल्ट कौन थे? सेल्फ रियलाइज्ड, पूरे तरह से भगवान में अपना चित्त लगाए हुए थे। तो इनका कोई डिजायर ही नहीं था। तो इन्होंने अपनी शक्तियों को प्रबल नहीं किया, पूरे पावर होने के बावजूद। 4 कुमार के पास में हर प्रकार के पावर्स है, लेकिन अपने पावर का मिसयूज नहीं किया। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं ययाति के केस में कि वो क्या कर रहे हैं? अपने भौतिक भोगों की इच्छा को और प्रबल कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। तो जितना आदमी भौतिक सुखों की इच्छा को बढ़ाएगा उतना ही इस भौतिक जगत में फंसता जाएगा। हम एक और एग्जाम्पल देखते हैं शौबरी मुनि का। शौबरी मुनि इतने पावरफुल योगी है, इतने पावरफुल है कि कोई भी उनके पास आता था कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए तुरंत उसको सॉल्व कर देते हैं। लेकिन उन्होंने सोचा हर समय कोई ना कोई आकर के मेरे यज्ञ तप में दखल अंदाजी करता है, तो क्या किया? पानी के अंदर जा कर के तपस्या करना चालू किया। यानी सोचिए कितने पावरफुल होंगे। लेकिन पानी के अंदर जा कर के तपस्या करने पर भी उन्होंने देखा कि 2 मछलियाँ जो है इंटरकोर्स कर रही है। तो इमीडिएटली उनका माइंड डिस्टर्ब हो गया, और माइंड डिस्टर्ब होकर के वो मथुरा के राजा के पास जाते हैं, और वो राजा की 50 बेटियां होती हैं, 50 डॉटर्स। तो मानधाता, यस, तो वो उसके पास जाते हैं, बोलते हैं मुझे आपकी एक डॉटर से मैरिज करना है। तो मानधाता बोलते हैं कि आपकी ये जो वेशभूषा है इसको देख करके तो आपको कोई भी अट्रैक्ट नहीं होगा। तो वो कौन है? मिस्टिक योगी, एक योगी है।
तुरंत अपना रूप जो है एक राजा का, एक बहुत ही पावरफुल राजा के समान बना लेते हैं। सो जैसे ही उनका रूप जो देखते हैं, सारी जितनी डॉटर्स होती है 50 की 50 सब उसको अट्रैक्ट हो जाती हैं। तो उसको एक डॉटर चाहिए थी, उसको 50 मिल जाती है। फिर वो 50 डॉटर्स के साथ में एंजॉय करके फिर वो आफ्टर सम टाइम उसको रियलाइज होता है कि मैंने ये क्या कर दिया। मैं लगा हुआ था आध्यात्मिक चिंतन में, लेकिन इस भौतिक एक छोटे से डिजायर की वजह से मुझे वापस इस कार्यकल्प में लगना पड़ा। तो फिर फाइनली वो गिव अप करके वापस अपने भक्ति मार्ग में चले जाते हैं। तो भौतिक सुख गलत नहीं है, लेकिन इट शुड बी टेम्पररी एंड लिमिटेड। जितने समय तक रिक्वायरमेंट है तब तक उसको, और क्या नहीं करना है, एनहांस, बढ़ाना नहीं है। जितना बढ़ाएंगे उतना ये भौतिक जगत में खींचता रहेगा और हमको यहाँ पर ही होल्ड करके रख देगा। भौतिक भोग जीवन में उतना ही अपनाया जाना चाहिए जितना जीवन के न्यूनतम आवश्यकताओं के लिए जरूरी हो, न उससे कम न ज़्यादा। भगवद गीता में क्या बताते हैं भगवान कि आहार निद्रा, ईटिंग स्लीपिंग रिक्रिएशन युक्त आहार, हाँ, रेगुलेट करना है। किसको? अपने सोने को, खाने को, अपने एक्टिविटीज़ को रेगुलेट करना है। रेगुलेट का मतलब क्या होता है? जितना रिक्वायरमेंट है उतना, उससे कम नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। अगर हम कम खाना खाएंगे तो क्या होगा? वीकनेस आ जाएगा। ज़्यादा खाएंगे तो क्या होगा? ओबेसिटी। सो इसलिए बॉडी को मेंटेन करने के लिए भी हमें खाने का भी इंपॉर्टेंस देखना है, निद्रा का भी इंपॉर्टेंस देखना है। सो हर चीज़ का इंपॉर्टेंस लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन भक्ति के लिए कोई ऐसा नहीं है। भक्ति जितना ज़्यादा करेंगे उतना हमारा बेनिफिट ही होने वाला है। अधिक भौतिक भोग अपनाने का अर्थ है अपने आप को भौतिक संसार के कष्टों में अधिकाधिक बांधना। ठीक है? जो लोग भौतिकता में निमग्न हैं उन्हें अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा झूठी कुलीनता जैसी वस्तुएं चाहिए, क्योंकि वे विष्णु की पूजा से प्राप्त होने वाले लाभों के अनजान रहते हैं। सो भगवान कृष्ण की पूजा या विष्णु की पूजा करने से सारे लाभ मिल जाते हैं, लेकिन जिनकी भौतिक इच्छा है वो इन लाभों से अनजान है कि हमें सारी चीज़ें कहाँ से मिल सकती है? भगवान विष्णु या कृष्ण से मिल सकती है। विष्णु की पूजा से इस जीवन में लाभ तो मिलता ही है, किंतु मृत्यु के बाद अगले जीवन में भी लाभ मिलता है। कौन सा श्लोक है गीता में? कौन सा श्लोक है बताइए? 6.41 करेक्ट। कि भगवान बताते हैं कि जो भक्त आध्यात्मिकता में लगे हैं लेकिन उन्होंने अपना ये कंप्लीट नहीं किया है, तो क्या होता है? उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे बढ़ने। शुचिनाम श्रीमताम गेहे योगो भ्रष्टो विजायते। हाँ, क्या बता रहे हैं कि असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद या तो सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवान के कुल में जन्म लेता है। यानी ब्राह्मण के घर में या फिर रिच एरिस्टोक्रेटिक के इसमें जन्म लेता है। तो ऑटोमेटिकली सब मिल रहा है। कृष्ण की पूजा करने से, विष्णु की पूजा करने से भौतिक लाभ भी है और इस जीवन के मृत्यु के बाद और एक लाभ भी है। लेकिन अगर इस जीवन में ही परफेक्शन पा लिया तो सारे लाभ कहाँ मिलेंगे? सीधा वैकुंठ में मिलेंगे, गोलोक में मिलेंगे। और वैकुंठ में जाने का अर्थ क्या है? कोई भी कुंठ नहीं है, कोई भी एंग्जाइटी नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं है वहाँ पे। ऐसा है भगवान का धाम। और जो उस धाम का डिस्क्रिप्शन है भागवतम में 3 स्कंद में आता है कि फ्लोर कैसे है? टच स्टोन, मार्बल के बने हुए, साधारण मार्बल नहीं है, टच स्टोन। टच स्टोन मतलब चिंतामणि। आप उसको सोना टच करते तो क्या, आयरन टच करते हैं तो क्या हो जाता है? सोने में परिवर्तित हो जाता है। झाड़ कैसे है? कल्प वृक्ष। ऑफ सीजन में कुछ भी मांगे तो भी मिल जाएगा। इस तरह का भगवान का धाम। और भगवान गारंटी दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं जा सकते, गारंटी दे रहे हैं यदि आप अपना चित्त मेरे में लगाते हो तो आप वहाँ जा सकते हो। कौन सा श्लोक है?
8 पॉइंट उसके पहले यम यम वापि स्मरण भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। हम जिस तरह से ध्यान करेंगे, जिस तरह से अपने मन को लगाएंगे, वो स्थिति हमको मिलेंगी नेक्स्ट। फिर आगे बोलते हैं अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति पार्थानुचिंत्य। सो भगवान बार बार गीता के माध्यम से क्या बता रहे हैं? मेरे धाम में आओ, मेरे पास में आओ। 18 अध्याय तक वही बताया, फिर 18 अध्याय में फाइनली कंक्लूजन दे दिया। क्या है? सब कुछ छोड़ दो और मेरी शरण में आ जाओ। यहाँ भी बोल रहे हैं, वहाँ भी बोल रहे हैं, सब जगह वही बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं? क्या रीज़न है? क्योंकि पिता हर समय अपने पुत्र की रक्षा ही चाहता है, सुरक्षा ही चाहता है। और वैसे ही हमारे पिता है कृष्णा, जो हमारे लिए, हम जैसे बद्ध जीव, पतित जीव, हम जैसे जीवों को इस भौतिक जगत से उठा करके अपने धाम में ले जाना चाहते, अपने घर ले जाना चाहते। चलो वहाँ पर चलो, यहाँ रहने की तो आपकी ज़रूरत नहीं है, आवश्यकता नहीं है। सो ये भगवान का डिज़ायर है। तो ये डिज़ायर कोई साधारण डिज़ायर है? भगवान डिज़ायर कर रहे हैं। सोचिए, हम भगवान का डिज़ायर नहीं कर रहे हैं, भगवान हमारा डिज़ायर कर रहे हैं। चलो इस तो फिर क्या करते हैं? या तो खुद आएंगे, और खुद नहीं आ सके तो अपने प्रतिनिधि को भेजेंगे, प्रामाणिक गुरु को भेजेंगे। वो हमें ये शिक्षा देते हैं, और ये समझ करके यदि हम समझ गए तो समझ गए, नहीं समझे तो फिर ना समझ आए। तो ये चीज़ें हमें समझना बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे बता रहे हैं प्रभुपाद जी, इन सिद्धांतों को भूलकर जो लोग अधिक धन, अधिक स्त्रियां तथा अधिक संतान चाहते हैं, ऐसे लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं। जीवन का लक्ष्य जीवन के कष्टों को समाप्त करना है, उन्हें बढ़ाना नहीं। जितना ज़्यादा हम भौतिक इच्छा को प्रबल करेंगे, उतना ज़्यादा क्या होगा? ये भौतिक कष्ट बढ़ते ही जाएंगे। इसलिए भौतिक कष्टों को कम करना है। भौतिक सुख के लिए देवताओं के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये देवता भगवान के दास मात्र हैं। सारे देवता कौन हैं? भगवान के दास है, सर्वेंट है, और वो भगवान के आदेशानुसार कार्य करते हैं। फलतः ये जल, वायु, प्रकाश आदि के रूप में जीवन की आवश्यकताएं प्रदान करने के लिए बाध्य है। दे आर फोर्स्ड। जो देवता है उनको फोर्स किया जाता है ये सारे चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए, और जब वो प्रोवाइड नहीं करते हैं तो भगवान उन्हें पनिशमेंट भी देते हैं। ऐसी एक लीला हम देखते हैं भगवान कृष्ण के जीवन काल में, जो गोवर्धन लीला हुई। सारे व्रजवासी क्या करते थे? व्रजवासी हर साल इंद्र पूजा करते थे। क्या सोचकर कि इंद्र जो है वो पानी के देवता है, अगर हम उनकी पूजा नहीं करेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा। और ये सोच करके पूरा भंडार, भव्य प्रकार के खाद्य पदार्थ, फिर उसके बाद में फल फूल सब कुछ लेकर के वो इंद्र हवन करते थे, और इंद्रदेव का हवन करके इंद्र को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते थे। तो जिस समय कृष्ण थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की जो पूजा है वो आवश्यक नहीं है, और उसका जस्टिफिकेशन भी दिया है। क्या जस्टिफिकेशन दिया है? जितने भी देवी देवता है उनको अपना ड्यूटी परफॉर्म करना है, पानी, जल, वायु, प्रकाश आदि प्रदान करना उनका कर्तव्य है, और वे अपने कर्तव्य से विमुख नहीं हो सकते। और यदि वो अपने कर्तव्य से विमुख होते हैं तो मैं उन्हें दंड दूंगा। तो ये ध्यान में रखते हुए भगवान ने इंद्र पूजा को रोक करके गोवर्धन की पूजा को एस्टैब्लिश किया, और उसके बाद में सभी ब्रजवासी कौन है? सब शुद्ध भक्त हैं। अभी आप बोलेंगे प्रभु जी शुद्ध भक्त इंद्र की पूजा क्यों कर रहे हैं? ये सब सिचुएशंस क्रिएटेड है भगवान के द्वारा, एक एग्जाम्पल समझाने के लिए, और दूसरा है अपने भक्तों को सही डायरेक्शन, सही राह दिखाने के लिए। तो भगवान कृष्ण ने इंद्र पूजा को रोक करके गोवर्धन की पूजा आरंभ की, और उससे इंद्रदेव नारुष्ट हो गए, ये सोचकर कि मैं ही पानी का देवता हूँ, स्तोत्र हूँ। तो भगवान ने उनका घमंड तोड़ने के लिए इस प्रकार का पूरी लीला की है। गोवर्धन उठाया है और गोवर्धन से सारे ब्रजवासियों की रक्षा की है, और रक्षा करके ब्रजवासियों को बताया, फिर से भी बताया कौन हूँ मैं?
पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण हूँ। लेकिन ब्रजवासी क्या देख रहे हैं? ओ ये तो मेरा लाला है, ओ ये तो मेरा फ्रेंड है, ओ ये तो मेरा सखा है। सो इस प्रकार से अपना जो भगवान की जो माया है ना, कौन सी माया? योग माया, उससे सब भूल जाते हैं कि भगवान का और हमारा रिलेशन क्या है। भगवान भी वही चाहते हैं कि रिलेशन मेंटेन रहे। अगर मैं भगवान और ये दास वही रिलेशन रहा तो फिर क्या डीलिंग रहेगी? अगर हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष को पता रहता कि वो भगवान है तो लड़ते हैं? नहीं लड़ते। वो मेरा दुश्मन है ये सोच करके लड़ाई की। वो भगवान है, मैं उनका दास हूँ, ये सोच करके लड़ाई नहीं की। यशोदा मैया ने ये सोच करके कृष्ण को प्रेम नहीं किया, ओ ये तो भगवान है, नहीं ये तो मेरा पुत्र है। तो भगवान ये संबंध वाला जो रिलेशन है उनसे, दूसरों से नहीं, उनसे जो संबंध वाला रिलेशन है वो एस्टैब्लिश करने के लिए योग माया के द्वारा मनुष्य को ये सब चीजें भुला देते हैं। आगे बता रहे हैं, मनुष्य को चाहिए कि जीने के लिए कठोर श्रम करे और इसी श्रम का फल से भगवान की पूजा करें। सो हमें जीने के लिए कठोर श्रम करना चाहिए, लेकिन इससे रिजल्ट्स जो आ रहे हैं वो भगवान को देना चाहिए। अगर रिजल्ट हम खुद एंजॉय करेंगे तो हम बंधित हो जाएंगे, यदि हम रिजल्ट भगवान को देंगे तो हम मुक्त हो जाएंगे या फिर लिबरेट हो जाएंगे। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। उसे भगवान में श्रद्धा रखते हुए उचित दंड से अपने वित्त परक धर्म का पालन करना चाहिए, उचित ढंग से, इससे वह धीरे धीरे भगवान के धाम पहुंच सकेगा। भगवान श्री कृष्ण साक्षात ब्रजधाम में विद्यमान है तो उन्हें इंद्र की पूजा बंद करा दी और ब्रजवासियों को सलाह दी कि अपने व्यवसाय कार्य द्वारा ईश्वर की पूजा करें और उनमें श्रद्धा रखें। सो भगवान कृष्ण ने इस प्रकार की लीला की ताकि ब्रजवासी ये जाने हर देवी देवताओं का पोजीशन क्या है, हर एक का ड्यूटी है और वो ड्यूटी बाउंड है। जैसे फॉर एग्जाम्पल समुद्र है, समुद्र ड्यूटी बाउंड है किसके लिए? किसके लिए ड्यूटी बाउंड है समुद्र? आप समुद्र के तट पे खड़े हैं, फिर भी वो क्या नहीं करेगा? हाँ, सीमा नहीं लागेगा, वो अपनी सीमा में ही रहेगा। सो वो ड्यूटी बाउंड है। भगवान बताते हैं कि शास्त्र बताते हैं भगवान के जस्ट देखने मात्र से जो समुद्र है वो अपने पोजीशन में स्थिर है, वो उसको क्रॉस नहीं करते हैं, वो अपनी सीमा को नहीं लांघते। ऑफ कोर्स जब समय आता है, जब भगवान का आदेश होता है, तब वो प्रलय ला करके सबको लेकर जाते हैं। सो वो भी एक ड्यूटी बाउंड है। भौतिक लाभ के लिए बहुदेव पूजा धर्म की वृत्ति है। भागवत के प्रारंभ में ही इस प्रकार के धार्मिकता की निंदा कैतव धर्म करके की गई है। सो सबसे पहला जो श्लोक है वो क्या बता रहे हैं? धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। यानी ये जो कैतव धर्म है, चीटिंग धर्म, उसको क्या करते हैं? रिजेक्ट करते हैं। तो भागवत जो है कैतव धर्म को या चीटिंग धर्म को रिजेक्ट करता है। संसार में केवल एक ही धर्म है जिसका पालन हर एक को करना चाहिए और वह भागवत धर्म जो केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा सिखाता है, अन्य किसी की नहीं, हमें उसका पालन करना चाहिए। सो प्रभुपाद जी ने इस प्रकार से इस पर्टिकुलर श्लोक में बहुत डिटेल में हमें बताया है कि ये जो रजोगुण है और तमोगुण है उससे हम क्या हो जाते हैं? ग्रसित हो जाते हैं। लेकिन हमें क्या करना है? इस भौतिक जगत में भगवान की पूजा करके, उसका लाभ उठा करके इस भौतिक जगत से निकल करके भगवान के धाम को जाना है। और भगवान के धाम में जाने का बेनिफिट क्या है? फिर से इस मटेरियल वर्ल्ड में कोई एंट्री नहीं होगी। भगवान के एक भक्त हैं पंढरपुर में, क्या नाम है? पुंडरिक। तो ये जो पुंडरिक है ये एक बहुत ही सोबर ब्राह्मण थे और इनके माता पिता जो है वो डिवोटी भक्त थे। सो उनको अच्छी से शिक्षा दी, सब कुछ कार्यकल्पों में लगाया, भगवान की भक्ति सिखाई और फाइनली उन्होंने मैरिज कर दिया। लेकिन उनकी जो पत्नी थी वो बहुत अच्छी से माता पिता की सेवा नहीं करती थी। हर प्रकार से पीड़ा देना, हर प्रकार से किसी न किसी कार्य से माता पिता को परेशान करना, ये उनका
एक नियम बन गया था। और उसके चलते ये जो पुंडरीक है इसमें भी वही भावना डेवलप हो गई थी। ये भी एक भक्ति छोड़ करके, भगवान की भक्ति को छोड़ करके अपने माता पिता को दुख पहुंचाते थे। तो इनके माता पिता जो है, इन्होंने सोचा कि इतना प्रॉब्लम है तो क्या करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ करके काशी चले जाते हैं। तो एक ट्रुप जो है वो काशी की तरफ जा रहा था। तो इनके माता पिता ने जब सोचा कि हमें भी जाना चाहिए काशी, तो ये जो इनकी बहू है इसको भी पता चल गया कि मेरे जो माता पिता हैं यानी सास ससुर है वो कहाँ जा रहे हैं, काशी जा रहे हैं सब कुछ छोड़ करके। तो उन्होंने कहा अपने पति को कि चलिए हमको भी काशी जाना है। तो ये दोनों घोड़े पे बैठ गए और अपने उनके माता पिता चल करके जा रहे थे, पैदल पैदल चल के जा रहे थे। तो हर रात कोई ना कोई आश्रम में उनको रुकना होता है। तो एक रात को एक ऋषि है, क्या नाम है इनका, एक ऋषि के आश्रम में रुकते हैं और उस ऋषि के आश्रम में रुक करके वहाँ पर 1-2 नाइट स्पेंड करते हैं। तो ये जो पुंडरीक है इसको रात में नींद नहीं आती है। तो ये पुंडरीक क्या देखते हैं, रात को वो उठते हैं और देखते हैं कि कुछ स्त्रियां उस ऋषि के आश्रम में आती हैं और उनका जो वेशभूषा है पूरा गंदा है, मैला है, पूरी तरह से मैला है। तो वो क्या करती है, झाड़ू वगैरह लेती है, वो ऋषि का कुकुट ऋषि सो उस ऋषि के आश्रम में जाती है, ऋषि का आश्रम पूरा क्लीन करती है, उनके कपड़े वपड़े धोती है और ऋषि के अंदर जाकर के उनकी पूजा करती है। और इतना कार्य करने के बाद जब वे बाहर आती है तो वो देखते हैं कि पूरी तरह से एकदम स्वच्छ सुंदर अप्सरा के रूप में वो स्त्री परिवर्तित हो जाती है। और जैसी बाहर आती है तुरंत जैसी पुंडरीक उनको देखता है वो अदृश्य हो जाती है। तो ये देख करके जो पुंडरीक है ये असमंजस में पड़ जाता है कि ये हो क्या रहा है, क्या मैं सपना देख रहा हूँ, मैंने क्या देख लिया। तो ये एक दिन हो जाता है, दूसरे दिन भी सेम कंडीशन होती है, तीसरे दिन ये जो पुंडरीक है ये इंक्विजिटिवनेस की वजह से जाकर के उनको पूछता है कि आप लोग कौन हैं, और यहाँ पर मैं रोज़ देखता हूँ कि आप आते हैं पूरे मैले और फिर एकदम स्वच्छ होकर के चले जाते हैं। तो वो बताते हैं कि हम जो है हम सारी नदियाँ हैं, गंगा यमुना सरस्वती, हम सारी नदियाँ हैं और लोग हमारे पानी में स्नान करके अपना सारा मैल हमारे ऊपर में छोड़ जाते हैं। लेकिन ये जो ऋषि है, ये जो महान ऋषि है, हम इनकी सेवा करके पूर्णतः पवित्र हो जाती हैं। लेकिन तुम जो हो इतने अधम पापी हो कि तुम अपने माता पिता की भी सेवा नहीं करते हो। तुमने अपने माता पिता की सेवा भी गिव अप कर दी है और उसकी वजह से वो पीड़ा भोग रहे हैं। तो उसको इमीडिएटली रियलाइज़ होता है कि हाँ मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है कि इतनी छोटी सी सेवा ऋषि मुनि को करने से ये स्त्रियां इतनी शुद्ध हो जाती है, तो मैं अपने माता पिता की जो पीड़ा में है, जो वृद्ध हो चुके हैं, इनकी सेवा करूंगा तो मुझे क्या प्राप्त होगा वो उसे मालूम नहीं था। तो इमीडिएटली रियलाइजेशन होता है और तुरंत वो जा करके अपने माता पिता की सेवा में लग जाता है। तो उधर क्या होता है, द्वारका में हम देखते हैं, द्वारका में भगवान कृष्ण जो है गोपियों को छोड़ करके आ गए थे, द्वारका में बस गए थे। तो द्वारका में एक बार सारी गोपियां भगवान से मिलने आती हैं। तो स्वाभाविक है गोपियां आई है तो राधा रानी भी आएंगी और भगवान कृष्ण से मिलेंगे। तो भगवान कृष्ण, राधा रानी और गोपियां सब मिल रही है और भगवान कृष्ण जो है राधा रानी से प्राइवेट में बात कर रहे हैं। तो उसी समय वहाँ पर कौन आ जाते हैं, रुक्मणी देवी आ जाती है। तो रुक्मणी देवी देखती है, थोड़ी देर देखते रहती है, थोड़ी देर और देखते रहती है। तो देखते देखते उनमें क्या है, जेलेसी की भावना डेवलप हो जाती है। तो जैसे ही भगवान उसको नोटिस करते हैं, तुरंत रुक्मणी देवी वहाँ से द्वारका छोड़ करके चले जाती है। कहाँ जाती है, एक वन में जाती है जो पंढरपुर के पास में है। सो भगवान अब उनको ढूंढते ढूंढते, कभी वो गोकुल जा रहे हैं, वृंदावन जा रहे हैं, द्वारका जा रहे हैं, इधर उधर पूरा ढूंढ करके फिर काशी तक गए। फिर सब घूम करके वापस भगवान कहाँ पहुँचते हैं, ये जो जहाँ रुक्मणी देवी तपस्या करने लग जाती है उस वन में जाकर के भगवान कृष्ण उनको मनाने लग जाते हैं। तो मनाते मनाते फाइनली जो रुक्मणी देवी है वो मानती नहीं है। तो उस समय भगवान कृष्ण जो है, ये जो डिवोटी है पुंडरीक, इसके कुटिया में जाते हैं और इसके कुटिया में जाकर के इसकी जो भक्ति है
अपने माता पिता के प्रति जो सेवा है, वो सेवा के भाव को देख करके उससे मिलना चाहते हैं। तो मिलना चाहते हैं, लेकिन अभी ये जो पुंडरीक है ये किस में लगा हुआ है? अपने माता पिता की सेवा में लगा है। तो सेवा करते करते भगवान आए हैं मिलने के लिए, दरवाज़ा खटखटाते हैं। तो बोले कौन है? बोले मैं कृष्णा हूँ। अच्छा ठीक है, 2 मिनट। तो क्या करते हैं, उनके बगल में एक ईंट रहती है, एक ब्रिक रहती है, वो ब्रिक को ऐसे फेंक देते हैं, बोलते आप इस पे खड़े होकर के थोड़ी देर प्रतीक्षा कीजिए। तो भगवान उस ईंट के ऊपर में ऐसे कमर पे हाथ रख करके खड़े हो जाते हैं और वो अपनी सेवा कंप्लीट करता है, माता पिता की पूरी सेवा कंप्लीट करता है और उसके बाद में भगवान के जा करके उनको नमन करता है, माफ़ी मांगता है, कहता है कि मैंने आपको वेट कराया। तो बोले, भगवान बोलते हैं कि मैं तुम्हारी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हूँ, कुछ वर मांगो। तो पुंडरीक बोलता है कि यदि आप मुझे वर देना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर धाम में आप सदा सदा के लिए विराजमान रहिए। तो भगवान जो है उसकी पुकार से, उसकी जो प्रार्थना है उससे प्रसन्न होते हैं और पंढरपुर में भगवान जो है विट्ठल के रूप में वहाँ पर स्थापित है। तो रुक्मणी देवी को जब पता चलता है कि भगवान यहाँ स्थापित होने वाले हैं, तो वो भी रुक्मणी जी जो है वो भी वहाँ पर उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में भगवान है उसी फॉर्म में वो भी वहाँ पे स्थापित हो जाती। तो अब ये जो भगवान कमर में हाथ रख करके खड़े हैं, इसका क्या इंडिकेशन होता है? भगवान वेट कर रहे हैं। हाँ, ये जब हम जैसे आप कहीं गए और किसी ने आपको रुकने के लिए बोला, तो हम सीधे कभी भी खड़े नहीं रहते इधर हाथ रखेंगे, उधर हाथ रखेंगे, कमर में रखेंगे। तो भगवान भी अपने भक्त के लिए वेट कर रहे हैं कि कब ये आएगा। तो इस तरह से सिर्फ वो भक्त के लिए नहीं, हम सब के लिए भी भगवान वेट कर रहे हैं कि कब हम, ये पतित जीव जो है, भगवान के पास जाने के लिए रेडी रहेंगे। और दूसरा इसका इंडिकेशन ये है कि भगवान ने कमर तक हाथ इसलिए रखा है कि ये जो भवसागर है जिसको आपको पार करना है, उसके लिए ऊपर, बहुत ऊपर उठने की जरूरत नहीं। पानी जो है आपके लिए कहाँ तक रहेगा? कमर तक ही रहेगा। आराम से आप इस भौतिक जगत को भी उस तरह से पार कर सकते हैं। तो भगवान ऐसी ऐसी लीलाएं करते हैं। क्यों करते हैं? अपने भक्तों को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम उनकी तरफ आकर्षित हो जाए और उस आकर्षण से ये भौतिक आकर्षण जो है वो हमें तुच्छ लगने लगे हैं। और जितना यहाँ कहा ना, हमको क्या करना है? अपनी भौतिक इच्छाओं को बहुत ज़्यादा प्रबल नहीं करना है, आध्यात्मिक इच्छाओं को प्रबल करना है। जितना हमारी आध्यात्मिक इच्छाएं प्रबल होंगी, उतना जल्दी हम भगवान के पास जा सकते हैं। तो ये पूरा इन्फॉर्मेशन है इस श्लोक से। सो हम समाप्त करेंगे। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। कोई प्रश्न है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं? श्रील प्रभुपाद की जय।